Hello students, welcome to online classes conducted by Vivekanand Senior Secondary School, Village Bani. Let's continue our chapter Weathering the Storm in Irsama. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. पहले व्यक्ति को भीड़ में उसने देखा वो कौन था? जिसको उसने पहली बार देखा भीड़ के अंदर वो उसकी नानी थी। वीक विद हंगर, भूख से कमज़ोर, शी रश टू हिम, उसकी ओर भागी, और हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, अपने हाथों को बढ़ाते हुए, और आईज ब्रीमिंग, उसकी आंखें डगमगाई हुई थी। इट वॉज ए मिराकल, यह एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, तो उन्होंने ये मान लिया था कि प्रशांत की मृत्यु हो गई, कि वो मर गया है। क्विकली वार्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, जल्दी उसकी जो आने की खबर थी वो फैल गई परिवार के अंदर, और सारे जो हैं इकट्ठे हो गए उसके चारों ओर। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, राहत से उन्होंने उसको गले लगाया। प्रशांत एनेक्सिसली स्कैन द मोटली, अब प्रशांत ने चिंता में, स्कैन मतलब देखा, द मोटली, मोटली मीन अलग अलग रंगों का जो वो रेड क्रॉस शिविर था उसको। बैटर्ड ग्रुप, बैटर्ड ग्रुप मतलब जहाँ पर कि जो लोग थे, ग्रुप था वो, बैटर्ड मीन जीर्ण शीर्ण, यानी कि अच्छी हालत नहीं थी, अलग अलग लोग थे वहाँ पर। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसके भाई और बहन, हिज अंकल्स एंड आंट्स, उसके चाचा और चाचियाँ, दे ऑल सीम्स टू बी देयर, वहीं पर थे वो सारे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, अगली सुबह उसने शेल्टर, शिविर की स्थिति का मुआयना किया, उसको देखा कि क्या हालत थी शिविर की। He decided to get a grip over himself. प्रशांत ने अपने आप को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। He sensed a deathly grief settle upon the 2,500 strong crowd in the shelter. उसने देखा कि शिविर के अंदर लोगों पर क्या छाया हुआ था, मृत्यु दुख, जैसे कि डेथ हो जाती है उसके समान जो है दुख छाया हुआ था। 86 lives were lost in the village, 86 लोग मर गए थे गांव में। All the 96 houses had been washed away, 96 घर थे वो बह गए थे पानी में। It was their 4th day at the shelter, उनका चौथा दिन था शिविर के अंदर। So far they had survived on green coconuts, तब तक वो हरे नारियलों पर जिंदा थे। But there were too few to go around such a tumult of people, लेकिन जो लोग थे वहाँ पर, इतने लोगों के लिए वो नारियल कम थे। प्रशांत all of 19 years, प्रशांत 19 साल का था। डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज, उसने निर्णय किया कि वो गांव का नेता बनेगा। इफ़ नो वन एल्स डिड, अगर कोई नहीं बनता। ही ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस, तो उसने एक संगठन बनाया युवा लोगों का एंड एल्डर्स और बड़ों का, और प्रेशर डालने के लिए मिलकर के व्यापारियों पर कि वो उनको दोबारा चावल दें। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रिम्फेंटली, तो ये जो भीड़ थी, ये जो ग्रुप था, जो हम कह सकते डेलीगेशन मीन प्रतिनिधिमंडल, सफल हुआ और बड़ा ही विजय भाव से, ट्रिम्फेंटली मीन विजय भाव से जो है वापस लौटा वो। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर, पानी को पार करके पूरे शिविर के लिए खाना लेकर के।
No one cared that the rice was already rotting. किसी ने ये परवाह नहीं की कि चावल पहले ही सड़ गया था. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. जो टहनियाँ थी गिरे हुए पेड़ों की वो इकट्ठी की गई और धीमी, मुश्किल से ही धीमी आग जलाई गई. स्लो फायर. On which to cook the rice, जिस पर कि चावल को पकाया जाए. For the first time in 4 days, पहली बार 4 दिनों में, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. तो वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने पहली बार खाना खाया था. 4 दिनों में अपने पेट पहली बार भरे थे. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. और दूसरा काम क्या था प्रशांत का? एक टीम बनाना यूथ की, युवा लोगों की, वॉलंटियर्स जिसमें कि समय सेवक हों. टू क्लीन द शेल्टर, शिविर को साफ करने के लिए, उसकी गंदगी को साफ करने के लिए, यूरिन पेशाब को, उल्टी एंड फ्लोटिंग कार्कासेस बहती हुई लाशों को, शवों को, एंड टू टेंड टू द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, और घावों को ठीक करने के लिए, फ्रैक्चर्स हड्डियां जो टूट गई थी उनको ठीक करने के लिए, who had been injured जो कि घायल हो गए थे. On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. 5वें दिन एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर वहाँ से उड़ा ऊपर से शिविर के, और कुछ पार्सल्स जो है खाने के वो फेंके, ड्रॉप्ड गिरा दिए वहाँ पर. इट देन डिड नॉट रिटर्न, ऐसा किया और फिर वो वापस नहीं आया. द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर. अब ये टास्क फोर्स जो थी यूथ की, उन्होंने खाली बर्तन इकट्ठे किए. देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टोमक्स. तो उनको इकट्ठा करके डेप्यूटेड चिल्ड्रन जो कि बच्चों को इकट्ठा कर लिया उन्होंने, और उनको क्या किया, लिटा दिया रेत के ऊपर जो पानी के द्वारा छोड़ी गई थी वहाँ पर शिविर के आसपास. इन यूटेंसिल्स को क्या किया, बर्तनों को क्या किया, उनके पेट पर रख दिया. यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं इस तरीके से. To communicate to the passing helicopters that they were hungry. Communicate मतलब उनको ये संदेश भेजने के लिए जो गुजरा था वहाँ से हेलीकॉप्टर्स की, वो भूखे थे. The message got through, मैसेज पहुँच गया. And after that the helicopter made regular rounds of the shelter. उसके बाद नियमित चक्कर लगाने लग गया हेलीकॉप्टर. Air dropping food and other basic needs, और वो ऊपर से फूड जो है गिराने लग गए वहाँ पर, और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें. ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो. थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे.